नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को समर्पित पुरुषोत्तम मास को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे अधिक मास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में हमेशा दुख और गरीबी बनी रहती थी। घर में भोजन तक की कमी थी। कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ता था, फिर भी वे भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते थे। एक दिन उस घर में एक महान संत आए। ब्राह्मण दंपत्ति ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, आने वाला पुरुषोत्तम मास बहुत ही पुण्यदायी है। यदि तुम श्रद्धा से पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत करोगे, भगवान विष्णु अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। संत की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संकल्प लिया कि वे पूरे भक्ति भाव से व्रत करेंगे। पुरुषोत्तम मास पर आने पर दोनों ने सुबह स्नान किया, घर में दीपक जलाया और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और भजन कीर्तन किया, गरीबों को दान दिया। रात को भगवान विष्णु ब्राह्मण के सपने में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। अगली सुबह से ही उनके जीवन में चमत्कार होने लगा। घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। परिवार में सुख और शांति आ गई। पूरे नगर में उनकी चर्चा होने लगी कि पुरुषोत्तम एकादशी व्रत कितना बड़ा महत्व है। तभी से यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष पुरुषोत्तमी एकादशी अधिक मास या मलमास में पड़ने वाली एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा, व्रत और कथा सुनने का विधान है। इसके पुण्य से सभी पाप नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत की पूजा विधि: स्नान और संकल्प। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूजा की तैयारी: घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान को धूप, दीप, गंध, पीले फूल, फल, नैवेद्य अर्पित करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह अत्यंत फलदायी माना जाता है। भगवान विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।